सलाहुद्दीन अय्यूबी का कोट मुझे याद आ रहा है कि फरमाया गया कि अगर आपको किसी भी कंट्री को, किसी भी नेशन को बर्बाद करना है, यू गो टू टारगेट द यूथ। आप टारगेट यूथ को कीजिए, क्योंकि सारा कुछ खेल यूथ की है। सो सर, क्या टॉपिक है आपके जहन में, किस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करना चाहते हैं? सर, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर फैमिलीज फ्रॉम न्यू ड्रग डिजीजेस? हम कैसे अपनी फैमिलीज को नए ड्रग डिजीज से बचा सकते हैं? ओके, दैट्स रियली गुड क्वेश्चन टुडे, वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ कैन, हम कैसे प्रोटेक्ट करें अपनी फैमिली को ताकि वो डिजीज से बचे, जो भी आजकल हो रहे हैं बाहर सोसाइटी में, हमारे समाज में जो भी डिजीज हो रहे हैं उससे हम कैसे बचे? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सबसे पहले आपने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया, ड्रग, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम देखते हैं ड्रग, बाहर ड्रग, अंदर ड्रग, ये क्या हो रहा है आज की डेट में? सबसे पहले मैं हमेशा बोलता आया हूं कि ये पेरेंट्स की गलती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है, यूथ की भी गलती है। फादर तो आपको कुछ भी बता सकता है, क्या आप 100% श्योर हो कि जो भी फादर मुझे बोल रहा है, जो भी मुझे समाज बोल रहा है, मुझे उसी के हिसाब से चलना है? क्या आप अपना दिमाग यूज नहीं करते हैं? अगर हम घर की बात करें, मेनली अगर हम घर की बात करें, जो आपने बताया कि हम कैसे इसको बचाए, आपका यही क्वेश्चन है ना सर, हम इसको कैसे बचाए, प्रोटेक्ट कैसे करें इनको? सबसे पहले अगर हम पेरेंट की बात करें, वो क्यों नहीं अपने बच्चों को सिखाते हैं, वो क्यों नहीं अपने बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं बैठ के? मेरा बच्चा सुबह जाता है, शाम को घर आता है, ट्यूशन जाता है, डिफरेंट काम करते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं क्यों नहीं है पता ये डिजीज क्या है। कोई सीरियस नहीं लेता है ना, हर कोई इसको जांच नहीं करता है। लेकिन बात यहां पे आती है हमारी आने वाले जनरेशन की, जो कि इम्पैक्ट हो सकती है। अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं, हमारी जो जनरेशन देख रही है हमें, वो भी इसके ऊपर एक रिसर्च करेगी, वो भी समझेगी कि हामिद क्या बोल रहा है, व्हाट आर योर एक्चुअल डिस्कशन, है ना, समझेगी हर कोई। चाहे हम अल्लाह बचाए अगर हम कोई डिफरेंट काम करते होंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे, इसलिए मैं बता रहा हूँ, आपने डिजीज की बात किया, ठीक है ना, अगर हम कोई डिफरेंट काम करते होंगे उसमें भी हमें लोग देखेंगे। लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पे कोई भी इंसान लर्निंग लेती है, यहाँ पे कोई भी इंसान समझ सकता है, सीख सकता है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक डिजीज बन जाती है। जैसे कि डिजीज इन द सेंस कि ये एक अपने आप में एक प्रॉब्लम होती है, जिस प्रॉब्लम के अगेंस्ट आप नहीं जाते हैं, जिस प्रॉब्लम के पीछे आप जाते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल मेरा पर्पस क्या है, मुझे करना क्या चाहिए, किस तरीके से हमारी फैमिली बचे, किस तरीके से हमारी सोसाइटी बचे, किस तरीके से हमारी न्यू जनरेशन बचे। ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो अगर हम इस चीज़ को ओवरकम करें, हम कैसे इससे बाहर निकले, तो सबसे पहले हम पेरेंट की बात है, हर किसी में पेरेंट की बात आती है। सबसे पहले जो मेन पॉइंट है वो है उनको एक दायरा दिखाइए। व्हाट इज योर एक्चुअल पर्पस? वो कुछ भी हो सकता है। आपको एक्चुअल किस लिए आप दुनिया में आए हैं, व्हाट इज योर वे ऑफ लाइफ, आपका क्या वे है। एंड उसके बाद आपके पास आप उनके साथ डिस्कस कीजिए, बी डिस्कस, ताकि वो बच्चा किसी और को फ्रेंड ना बनाए, ताकि वो किसी और को अपना पार्टनर ना बनाए, ताकि किसी और को जो गलत काम कर रहे हैं ताकि वो उसको फ्रेंड ना बनाए, है ना। अगर वो उनको फ्रेंड बनाएंगे तो क्या गारंटी है जो आपका बच्चा है वो भी गलत ना करे, है ना। ऑफकोर्स घर से बाहर निकलते हैं, वो किसी ड्रग इंसान से मिलता है तो क्या हो जाता है, जब वो वापस घर लौटता है ना, तो उनके सब कॉन्शियस में यही घूमता रहता है, मैंने दिन भर क्या किया है, मैंने क्या इमेजिन किया दिन भर, मैंने पढ़ाई क्या किया, मैंने अच्छी काम क्या किया, मैंने बुरी काम क्या किया। जब वो इन इंसानों को देख रहे हैं, जब बात आती है इसको निकालने की, जब बात आती है कि इससे बाहर निकलने का, तो सबसे पहले रोल इसका टीचर्स का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जब टीचर्स का रोल आता है, उसके बाद फैमिली का भी है, उसके बाद फ्रेंड सर्कल का है, उसके बाद रिलेटिव का भी आता है, ठीक है ना। हम देखें, क्यों नहीं हम देखते हैं, हम अपने काम में बिजी रहते हैं लेकिन इनको कोई नहीं देखता है। यूथ को मैं बताना चाहता हूँ, जो कि आजकल यूथ देख रहे हैं, जिनके पास कोई टैलेंट होता है, जिनके पास कोई स्किल होता है, वो इसके ऊपर बात नहीं करते हैं। क्यों? अगर आपका कोई सिस्टर है या आपकी कोई बहन है, अगर आप उनको समझाएंगे नहीं अच्छा क्या है और बुरा क्या है, तो फिर क्या जिंदगी है यार,
समझो, इस चीज को समझो। अगर आप उनको नहीं समझाएंगे, अगर आप उनको ये नहीं बताएंगे कि व्हाट इज द रियल लाइफ ऑफ पर्पस, अगर आपको उनको नहीं बताया तो उनकी लाइफ सेम वैसे ही गुजर जाएगी जैसे एक मछली तालाब में है, क्योंकि उसको पता नहीं है बाहर क्या हो रहा है। सेम पानी में है, जो भी हो रहा है पानी में भी हो रहा है। सेम आपको जिंदगी ऐसी नहीं गुजारनी, आपके पास आपको आवाज उठानी है, हक के ऊपर उठानी है। जो भी अच्छा है, अच्छे के खिलाफ आप पूरी 100% मेहनत कीजिए और उसको आवाज उठाइए। और जो नाहक है उसके ऊपर भी रिसर्च करिए, गौर कीजिए ये नाहक क्यों है, डिजीज क्यों गलत है, हम क्यों नहीं बच पाते इससे, है ना। ये अपने आप में एक सवालिया निशान है कि हम क्यों नहीं बचते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ही कुछ गलत खामियां हैं माइंड में, जो कि हम खुद ही चाहते हैं ये काम करना। हम ही चाहते हैं कि हम ड्रग में जाए, हम ही चाहते हैं, मैं ही चाहता हूं, आप भी चाहते होंगे, है ना। ऐसे ही आपको ये समझना पड़ेगा कि हम क्यों चाहते हैं, कोई ना कोई सोर्स क्यों नहीं है हमें, हम क्यों अच्छा नहीं करना चाहते, हम बुरा ही क्यों नहीं करना चाहते। अब देखो, एक बात मैं बोलना चाहता हूं कि अगर आप कोई बुराई काम करोगे ना, उसमें आप जल्दी आगे बढ़ते हो, बी क्विकली, बी फास्ट, क्योंकि वहां पे हर कोई देखता है। लेकिन जो अच्छा काम है ना, उसको एक्सेप्ट हर कोई नहीं करता। यही मैं समझाना चाहता हूं आपको। इसी तरीके से आपकी जो फैमिली है, आपका जो मतलब कि रिलेटिव्स हैं, आपके जो नेबर्स हैं, आपकी जो सोसाइटी है, वो इसी तरीके से बचे। सलाहुद्दीन अय्यूबी का कोट मुझे याद आ रहा है कि फरमाया गया कि अगर आपको किसी भी कंट्री को, किसी भी नेशन को बर्बाद करना है, यू गो टू टारगेट द यूथ। आप टारगेट यूथ को कीजिए, क्योंकि सारा कुछ खेल यूथ की है, सारा खेल। यंगस्टर बोलते हैं कि यंगिस्तान, हम अपने आप को यंगिस्तान बनाना चाहते हैं, है ना। ये बहुत कंसेप्ट है और इसके पीछे एक क्वेश्चन मार्क लगा अपने मन में। जाओ और क्वेश्चन बैठ के, जब आप कल शाम को ऑफिस से आओगे, घर में बैठो और देखो क्यों हम बच नहीं पाते हैं, या हम ही चाहते हैं ये करना। कोई चाहता है कि मैं गलत करूं, उसके लिए उसको हथियार नहीं उठाना है। गो एंड, अल्लाह बचाए वो गलत करता है, लेकिन जो अच्छा काम है ना, वहां पे सोचना पड़ता है मैं कैसे अच्छा काम करूं, किस तरीके से मैं अपने आप को चेंज करूं, किस तरीके से मैं अपने आप को बिल्ड करूं, है ना। ये बहुत बड़ी बात है। मेरे हिसाब से आपको आंसर मिला होगा, बिल्कुल डिफरेंट मिला होगा। और माशाल्लाह हम चाहते हैं कि यूथ इंस्पायर हो जाए इस बात से, ताकि जो भी हम बता रहे हैं, माशाल्लाह हमने जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, कुछ भी लगे आपको प्लीज फॉलो कीजिए, कुछ भी लगे, ताकि हमारी माइंड ना गलत काम में जाते हैं, पीछे जा रहे हैं। लेकिन हमें एक कंसेप्ट देना पड़ेगा, अपने माइंड को रिमाइंड करना पड़ेगा, बार बार रिमाइंड करना पड़ेगा। हमारे यूथ को, हमारे जनरेशन को, हमारे माँ बाप को देखना चाहिए। अगर आप देखेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप इसी डिजीज में गए तो इसका सोल्यूशन नहीं आने वाला, ऐसा सोल्यूशन नहीं आने वाला। मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी चेंज के बात की है, जो चेंजेस हैं कैसे आती हैं। एंड चेंजेस आसान नहीं है। कोई इंसान गलत काम कर रहा है तो वो चाहते कि मैं जल्दी चेंज हो जाऊं अच्छे काम में, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर आप अल्लाह बचाए अच्छा काम कर रहे हो, फिर चाहते हो कि मैं बुरी काम करूं, तो उसमें जल्दी जाओगे। तो माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू।